अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो इस वक्त बहुत ही जैसे एक नाउम्मीदी वाले आप कह लें कि दो तीन तबके हमारे मुल्क में बन चुके हैं। एक तबका यह कहता है कि नहीं भाई मुल्क तो अब गया, ख़त्म हो गया, अब इसमें कुछ नहीं है। जो आप देख रहे हैं एक नौजवान तबका बाहर शिफ्ट होने जा रहा है, और दूसरा ये नहीं हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, सब कुछ हो गया। तीसरा तबका यह है कि नहीं जैसा चल रहा है वैसे होना चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन में हमारे मुल्क को एक तबाही के दहाने पर ले जाया जा रहा है। और जिस तरीके के मामलात आपने देखे 9 मई के बाद हुए, उसके ऊपर तो मैं तबसरा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही गलत हुआ। जिसने भी किया और जिसने किसी को फंसाने की कोशिश की या किसी पर ब्लेम करने की कोशिश की, तो अल्लाह तो सब देख रहा है। लेकिन मेरे से जो सवालात हो रहे हैं उसका मैं जवाब देना यहाँ पर लाजमी समझूंगा। मेरी आप अगर प्रीवियस वीडियो देखें जो 22 जून 2022 को मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे रखी थी, उसमें जो मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात सबसे बेहतर जो है ना जानने वाली है। पंचतन पाक के सदके और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता के सदके जो मैंने कहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुआ। इससे पहले 2008 आर्टिकल लिखा था, उसमें जो मैंने बात कही थी वो आज हर्फ बहर्फ सही साबित हुई। तो आगे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो हमारा मुल्क है, देखें हमारे अंदर एक अखलाकियात की और तालीम की बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि हम जज्बे में हम जो है ना वो जोश में आके अपने ही मुल्क के अमलात को, अपने ही मुल्क की चीज़ों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। आते हैं इमरान खान साहब की तरफ, तो इमरान खान साहब को शायद ये बात याद होगी कि जो डॉक्टर तारुल कादरी साहब थे वो बार बार कहते थे कि भाई मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे वज़ीर आज़म बना दें, मैं ये नहीं चाहता कि आप अवामी तहरीक को जो है ना वो इक़्तिदार में लेकर आएँ। नहीं, मेरा सिर्फ कहना यह है कि आप किसी पाक साफ आर्टिकल 62 और 63 में पूरा उतरता हो उसको हुक्मरान लेकर आएँ, उस इस्लाहात करें, यानी इस निज़ाम को चेंज कर दें। जो ये निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान में राइज है उसके तहत तब्दीली नहीं आ सकती। ख्वाह कितनी भी बड़ी तब्दीली का कोई नारा लगाए, इसके ज़रिए इनकलाब आना, तब्दीली आना नामुमकिन है। तो हुआ क्या, वही हुआ कि इमरान खान ने तब्दीली का नारा लगाया था और हर बार वही चीज़ साबित हुई। खुद पार्लियामेंट में इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं अफसोस के साथ यही कहता हूँ कि डॉक्टर तारुल कादरी ठीक कहते थे। पूरा मीडिया, पूरी दुनिया और पूरे अवाम यही कह रही है इस वक्त डॉक्टर तारुल कादरी ठीक कहते थे। तो इस इलेक्शन के तहत आप अगर इलेक्शन कराने की सोच रहे हैं फिर वही हाल होगा, क्योंकि इन्होंने जो निज़ाम बनाया हुआ है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और जालिम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है। इस निज़ाम को उलट कर एक इस्लामी सदारती निज़ाम, जैसे डॉक्टर तारुल कादरी ने कहा था, खिलाफत के हवाले से जो खिलाफती निज़ाम हमारा कायम था उसी तरीके का निज़ाम लेके आना चाहिए। इसके बाद आप इलेक्शन करवाएं तो आपका मुल्क जो है ना वो चल सकता है। अब रही बात इमरान खान की बात, तो इमरान खान के बारे में एक मैं बात कहूँगा कि इमरान खान अब इमरान खान को कोई ना अब झुका सकता है और ना ही उन्हें कोई तोड़ सकता है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अगर इमरान खान को नहीं आने दिया तो आप ये बात याद रखिएगा कि मुल्क में ऐसी तब्दीली आएगी, ठीक है, ऐसी चीज़ आएगी, ऐसा कुछ होने जाएगा कि आप फिर वो देखेंगे कि क्या हो रहा है। उसके बाद इमरान खान के ऊपर जो है ना वो एक ऐसा ताकतवर हाथ आने की पेशन गोई है, क्योंकि जो सितारे आपके फिर रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान को जो सितारा है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है और दो जो है ना वो योग एक जगह उनके इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो इमरान खान का जो है ना सितारा है इस वक्त वो उरूज पे जा रहा है। और अगर इन्होंने माइनस इमरान खान की बात की, इमरान खान को नहीं आने दिया, तो मुल्क में कोई ऐसी चीज़ आएगी, कोई ऐसा इनकलाब कह लें या कोई ऐसी मतलब चीज़ होगी जो सारा कुछ बदल के रख देगी। उसके बाद अगर जो ये लोग पीटीआई से निकल गए हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाद में यही लोग पछताएंगे। अब रही बात कि इमरान खान इक़्तिदार में आ गए, तो अगर इमरान खान इक़्तिदार में आए तो ये बात आप याद रखिएगा कि 8 से
10 साल उनकी हुकूमत कहीं पर भी नहीं गई, ठीक है। और उसके बाद इमरान खान के वो एक ऐसा हाथ आने वाला है जो उनके लिए एक कारआमद और एक अच्छा वे साबित होगा, क्योंकि इमरान खान इस वक्त फुल पावर में आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था प्रीवियस अपनी वीडियो में भी कि इमरान खान की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अपनी आवाम से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने मुल्क की इमलाक के ऊपर हमला करने से बेहतर है अपने मुल्क की चीज़ों को, बसों को, सड़कों को जलाने से बेहतर है उन लोगों की तरफ क्या कहते जाने जो हुक्मरान हैं आपके, जो मुल्क को खा के चले गए, इनकी गिरबान जो है ना अल्लाह ताला पकड़ेगा इंशाल्लाह, ठीक है। मेरी आप 2 वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें एक में मैंने कहा था कि आइंदा 7 सालों में आने में, जो दुनिया के आगे 7 साल हैं उसमें दुनिया में क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और जो आपको मैंने शॉर्ट एक वीडियो अपने टिकटॉक अकाउंट पे भी पढ़ी है और इसी चैनल पे डॉक्टर दानिशा फाउंडेशन पे भी पढ़ी है, जिसमें मैंने इमरान खान के बारे में बात की थी और मुल्क के हालात के भी बारे में बात की थी। और अब जो मैंने 7 साल कहे थे उसे थोड़ा सा और छोटा कर दूं मैं 2.5 साल, यानी आप देखेंगे आगे चल के कि ऐसी जैसे कोरोना टाइप की कोई चीज़ आई थी, तो ऐसी कोई चीज़ आएगी जो आपकी होश उड़ा देगी, ठीक है। तो ये जो आपके सितारे जिस तरफ जा रहे हैं ना, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि दुनिया एकदम बिल्कुल ही चेंज होने लग जाएगी। और देखिए आप दूसरे ममालिक के क्या हालात हुए, सब्र रखें, इस मुल्क के साथ कुछ नहीं होने वाला। ये मुल्क अल्लाह ताला ने बनाया था और इसके मुहाफिज भी अल्लाह ताला है। तो अवाम को सिर्फ देखिए, एक हदीस मुबारक है ना कि जैसी बदकार कौम होगी वैसा ही हुक्मरान आपको मसलत किया जाएगा। हमारे मुल्क में तालीमी निज़ाम देख लें कैसा है, हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो अदालती निज़ाम कैसा है। तो जब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होगी, ऊपर से सूद का निज़ाम, के सूद के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो जिसने सूद लिया और दिया उसने ऐसे कि अल्लाह ताला से और उसके रसूल से जंग का ऐलान किया। तो ये चीज़ें तमाम हमारे मुल्क में है, हम इन्हें चेंज नहीं करना चाह रहे, अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे और फिर तवक्को ये रख रहे हैं कि रब चेंजिंग लेकर आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।